चुके हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है, हमारे पास क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लाइट्स के बारे में। अब देखिए हमारे पास दो किस्म का लाइट होता है। फर्स्ट तरह एक मेरे पास है, एक लाइट ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ क्या मौजूद है, एक लाइट है जिसमें सिर्फ क्या होती है, सिंगल वेवलेंथ मौजूद होती है। सही है, यानी एक ऐसी लाइट जिसके अंदर सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ मौजूद होती है, वो मेरे पास कहलाता है, उस लाइट को नाम देते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या नाम देंगे उसको, मोनोक्रोमेटिक लाइट। यानी ऐसा लाइट जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ निकलती है, ठीक है। यानी अगर ऐसा लाइट जिसको प्रिज्म से पास करते हैं जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ मौजूद होती है, वो क्या कहलाते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। दूसरा लाइट ऐसा होता है जिसके पास क्या होती है, मल्टीपल, यानी एक से ज़्यादा वेवलेंथ्स मौजूद होते हैं या एक से ज़्यादा रेज मौजूद होती हैं। वो लाइट क्या कहलाता है, उस लाइट को बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्या कहते हैं उसको, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, दो किस्म के लाइट्स होते हैं। ऐसे लाइट जिसके अंदर सिंगल वेवलेंथ मौजूद होती है, ठीक है, वो कहलाते हैं मोनोक्रोमेटिक। और दूसरी लाइट ऐसे लाइट जिसमें एक से ज़्यादा वेवलेंथ्स मौजूद होते हैं, उसको नाम देते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम को। ठीक है, स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, जिस तरह लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इस तरह हमारे पास दूसरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो डिफरेंट हमारे पास, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या चीज़ है, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन जब वाइट लाइट, क्या है मेरे पास, वाइट लाइट, वाइट लाइट मीन कि ऐसी लाइट जो सूरज की रोशनी से आती है, यानी सन लाइट से, ठीक है, या बल्ब से, या आपके पास किसी टॉर्च से लाइट आती है, उस लाइट को जब आप किसी प्रिज्म से पास करते हैं, किसे पास करते हैं, प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, तो ये वाइट लाइट को प्रिज्म किस में, डिफरेंट कलर्स के अंदर बैंड कर देता है। ठीक है, सामने क्या लगा लेते हैं हम, कोई स्क्रीन लगा लेते हैं, सही है, या बस क्या है, प्रिज्म है, सही है। प्रिज्म का मतलब ये लाइट को स्प्लिट कर लेता है, डिस्पर्स कर लेता है। ये आपके पास क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, जब वाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, तो प्रिज्म क्या करता है, उस लाइट को डिफरेंट बैंड्स के अंदर ब्रेक कर देता है, डिस्पर्स कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है उसको, डिफरेंट कलर्स, यानी डिफरेंट कलर्स के अंदर उसको क्या कर लेता है, डिस्पर्स कर लेता है। नॉर्मली जब वाइट कलर डिस्पर्स होता है, कितने कलर्स के अंदर, 7 कलर्स के अंदर वो क्या होता है, डिस्पर्स होता है। क्या है, ठीक है, यानी एक वाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म से पास किया, तो किसने, डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर वो क्या, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो बस क्या है, ये वाइट लाइट है। अब वाइट लाइट का सोर्स कोई भी हो सकता है, सन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ठीक है, और इसके साथ बस क्या हो सकता है, कोई टॉर्च हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है। ठीक है, अब जो वाइट लाइट होती है, ये कौन सा है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट यानी अगर जो वाइट लाइट है उसे जब प्रिज्म से पास करते हैं, तो वो प्रिज्म उस लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर से क्या कर लेता है, स्प्लिट कर लेता है। ठीक है, जिस तरह पास क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, क्या है, वेबगायर। सही है, आपके पास क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, यानी वाइट लाइट कितने टाइप में, 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, ये जो बैंड बनते हैं, इन 7 कलर का जो बैंड बनता है, 7 कलर जो बैंड बनता है,
जो डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। ये क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। द बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इस स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्या मेरे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सही। यहाँ पर आपका जो स्पेक्ट्रम बना, ये कौन स्पेक्ट्रम होगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की जो लिमिट होती है वो कहाँ से होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800, हम अप्रोक्स लेते हैं 8000 एंगस्ट्रॉम तक इसे क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है। यानी ये कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन है, सही है। 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक जो लिमिट है, ये कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन। ये हमें नज़र आता है, जिस तरफ बारिशों के बाद नज़र आता है रेनबो, उसको फिज़ा का नाम देते हैं। जो रेनबो नज़र आता है उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कौन से, ये जो आपके पास ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, इसका नाम क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर है यहाँ तक। जब वाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, तो प्रिज्म उस लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर उसको क्या कर लेता है, डिस्पर्स कर लेता है, जिसकी यानी जो जिसकी लिमिट होती है कहाँ से, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। ये जो लाइट स्प्लिट होती है डिफरेंट कलर्स के अंदर, इसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रम है। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि ये जो कलर्स हैं, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनके दरमियान में आप डिफरेंस नहीं कर सकते। डिफरेंस मेन, ये जो लाइट होती है बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मर्ज होती हैं, एक दूसरे के साथ चिपकी होती हैं, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि वॉयलेट इंडिगो से क्या होती है, अलग होती है, इंडिगो से ब्लू अलग होती है, आप इसके अंदर डिफरेंस नहीं कर सकते। जो किस तरह आपको वॉयलेट है, डार्क वॉयलेट, फिर हल्का वॉयलेट, फिर और हल्का वॉयलेट, फिर और हल्का वॉयलेट, फिर इंडिगो, ठीक है, फिर डार्क इंडिगो, इस तरह हल्का इंडिगो, ठीक है, लाइट इंडिगो। तो इस तरह क्या होती हैं, इनके दरमियान क्या होती हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज होती हैं, सही है, एक दूसरे से चिपकी होती हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होती है, यानी जो लाइट से बैंड्स निकलते हैं 7 डिफरेंट कलर, ठीक है, इसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन स्पेक्ट्रम होता है, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसमें जो रेज होती है या जो डिफरेंट वेवलेंथ्स यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर क्या निकलते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ निकलते हैं, सही है, स्पेसिफिक वेवलेंथ या रो नज़र आते हैं। क्लियर यहाँ तक। जो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी लिमिट होती है, और ये कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन कहलाता है। यहाँ से जो रेज निकलती हैं या जो वेवलेंथ्स निकलते हैं, वो डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। ये जो डिस्पर्स होना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। और अगर इन स्पेक्ट्रम में आप डिफरेंस नहीं कर पाते, कंटिन्यूस मतलब एक के बाद दूसरा क्या होता है, इस तरह बिल्कुल कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अलग मतलब ये, आपको वॉयलेट इंडिगो ब्लू तो नजर आएगा, लेकिन सबसे फिर डार्क, फिर हल्का सा, फिर और हल्का, फिर और हल्का वॉयलेट, फिर और हल्का वॉयलेट, इस तरह फिर इंडिगो, फिर और हल्का हल्का इंडिगो, फिर ब्लू, ब्लू से फिर ग्रीन, ठीक है। ये बिल्कुल कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन इन रेज के दरमियान या इन वेवलेंथ्स के दरमियान कोई गैप मौजूद नहीं होता। तो गैप मौजूद ना होने की वजह से क्या नाम देते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है स्पेक्ट्रम। क्लियर यहाँ तक। यानी आप अगर लाइट को, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं, तो प्रिज्म उस यानी उस लाइट को, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को या वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या करता है, डिस्पर्स करता है। और ये जो डिस्पर्स करने का जो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है स्क्रीन के ऊपर, ये क्या कहलाता है, इसको नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। और अगर ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस हो, इसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाते, यानी दो वेवलेंथ के दरमियान कोई गैप मौजूद नहीं होता, तो ये ऐसा हमारे पास जो स्पेक्ट्रम कहलाता है, कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे पास क्या था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रम। हमारे पास क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं।
उम्मीद है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में फर्ज करें आपने एक ट्यूब के अंदर कोई भी गैस लिया, एक ट्यूब के अंदर आपने क्या कर लिया, कोई गैस ले लिया, ठीक है। कोई भी गैस आपने इस ट्यूब के अंदर, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जो भी गैस हैं, आपने इसको क्या कर लिया, एक ट्यूब के अंदर ले लिया। उस ट्यूब को आपने क्या कर लिया, हीट कर लिया। किस, ठीक है, उस ट्यूब को आपने किस लिए, बाय इलेक्ट्रिकली क्या कर लिया, आपने उसको हीट कर लिया। सही है। हीट करने के बाद आपने क्या करा, इसको एक प्रिज्म, इसके सामने एक प्रिज्म रखा। प्रिज्म के साथ साथ आपने क्या रखा, एक स्क्रीन रखा। एक स्क्रीन रहा। सही है। क्या है आपके पास, प्रिज्म है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कोई भी गैस है, और आपके पास क्या है, बैटरी है। सही है। हाई टेम्परेचर के ऊपर या हाई वोल्टेज के ऊपर क्या होता है, इस गैस को, यानी इस ट्यूब के अंदर जो गैस मौजूद है, इस ट्यूब के अंदर क्या मौजूद है, जो गैस मौजूद है, आपने इसको हीट किया बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपने क्या कर लिया, इसको हीट कर लिया। हीट करने के बाद जब यहाँ से जो स्पेक्ट्रम निकला, सही, यहाँ से जो रेडिएशंस निकले, ठीक है, तो हैरान के तौर पर कुछ नई चीज़ें साइंसदानों ने ऑब्जर्व की, ठीक है। मतलब क्या लिए, दोबारा से बता देता हूँ कि एक ट्यूब लिया, ट्यूब के अंदर कोई गैस भरी, उस ट्यूब को फिर थर्मली साइंसदानों ने क्या कर लिया, हीट कर लिया। हीट करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हो गए, यानी जब इस गैस को एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, तो गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या हो गए, एक्साइट हो गए। तो एक्साइटेशन के बाद आपको पता है डी एक्साइटेशन भी होती है। तो इसके रिजल्ट में जो यहाँ से रेडिएशंस निकली, साइंसदानों ने देखा कि इन रेडिएशंस में कुछ ही रेडिएशंस यहाँ से पार हो गई, यहाँ से डिस्पर्स हो गए। कुछ रेडिएशन यहाँ पर क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए। इन रेडिएशंस में मसला क्या था कि इसमें सारे रेडिएशन कंटिन्यूसली रेडिएशन को नहीं मिली, बल्कि इनको कुछ डार्क लाइन मिले। यानी कुछ डार्क लाइन मतलब ये है कि यहाँ से निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं उनमें से इनको कुछ लाइंस मिली, यानी कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई, कुछ यहाँ पर क्या हो गए, एमिट हुई। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से निकलने वाली जो रेडिएशंस थी उसमें जो बैंड्स बन रहा था, यहाँ पर स्पेक्ट्रम बन रहा था, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बना। वो कैसे स्पेक्ट्रम बने, कि मुझे बना देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। तो इनको कैसे स्पेक्ट्रम मिला, स्क्रीन पर उन्होंने देखा कि एक वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। इस तरह कुछ लाइंस मिले उनको, क्या मिली, इस तरह लाइंस मिली। तो इन लाइन से मतलब ये है कि यहाँ पर एक पर, यहाँ पर आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉम पर एक मिली थी, यहाँ पर 6000 के ऊपर क्या मिली, एंगस्ट्रॉम के ऊपर एक वेवलेंथ मिला। अब यहाँ पर इनको डिफरेंट एंगस्ट्रॉम के ऊपर क्या मिले, वेवलेंथ मिले, ठीक है। फिर गैप, फिर मतलब यहाँ से वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ मिला उसको, यहाँ वेवलेंथ गायब है, फिर वेवलेंथ मिला, फिर कुछ वेवलेंथ गायब है, फिर एक वेवलेंथ मिला यहाँ पर। सही है। मसला क्या है कि यहाँ से जो गैस था, गैस का सिंगल गैस हो सकता है, हीलियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक, कोई भी गैस हो सकता है। तो वो उसी टाइप से क्या करेंगे, जो रेडिएशन होंगे वो इमिट करेंगे। जैसे उन्होंने जो रेडिएशन इमिट की, उसको प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म ने उसको क्या कर लिया, डिस्पर्स कर लिया, उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब ये जो यहाँ से निकलने वाले रेज हैं, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ, क्या नाम है, इसको हिंदी नाम देते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ। क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशन निकले, वेवलेंथ के क्या निकले, रेडिएशन निकले, या इसको कलर भी कह सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशन जैसे क्या हुआ, इमिट हुए जब स्क्रीन पर देखा गया तो कुछ रेडिएशन इनको स्क्रीन पर नजर आ गई, और कुछ यहाँ से बीच में से क्या है, गायब थे। तो सर 4000 एंगस्ट्रॉम, फिर मिला 6000 एंगस्ट्रॉम, फिर 7000 एंगस्ट्रॉम, फिर 7500 एंगस्ट्रॉम पर इनको जगह जगह पर वेवलेंथ्स तो मिले, लेकिन बीच में से क्या गायब थे, कुछ रेडिएशन गायब थी। मतलब जो बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम बन रहा था, स्पेक्ट्रम बन रहा था रेडिएशन का, उनके दरमियान क्या मौजूद थे, उनके दरमियान गैप्स मौजूद थे। क्या मौजूद है, गैप्स मौजूद है। तो इस वजह से इनको जो ये जो स्पेक्ट्रम बना, स्पेक्ट्रम का नाम क्या बना, लाइन स्पेक्ट्रम।
इसी लाइन स्पेक्ट्रम को जो साइंटिस्ट था रदरफोर्ड उसने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर इसी ये जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किसने किया, एक्सप्लेन किया नील बोहर ने। किसने एक्सप्लेन किया, नील बोहर ने इस लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया अपने एटॉमिक मॉडल से। ठीक है, तो कैसे उसने एक्सप्लेन किया नील बोहर ने, उसको हम अगले वीडियो के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा इन उसमें क्या क्या साइंसदानों ने कि एक सिलेंडर के अंदर गैस भरा, गैस कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, उस गैस को इसमें क्या कर लिया, हीट कर लिया थर्मली या इलेक्ट्रिकली, हीट किया। हीट करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो क्या हो गया, एक्साइट हो गए, एनर्जी जब उन्होंने गेन की तो क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में